ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 8 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? उत्तर है, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते, यह कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा परिचय तो सबको, बाबा का परिचय तो सबको मिलना है जरूर। और बाबा कहते भी हैं कि यह रूहानी सर्विस हर किसी को करना चाहिए। कि बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा करने, सर्व आत्माओं की सदगति दाता, सदगति कराने ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आपके स्कूल और जास्ती वृद्धि को होने चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, यह कौन है? यह कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, यह तो और चीज है। मनुष्य को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है। नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है। यह सिर्फ बच्चे जानते हैं। बच्चा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है यह फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा ना हो तो यह आंखें काम ना कर सकें, है ना। हम कहते हैं आंखों से देखते हैं, लेकिन परमात्मा जब आकर आत्मा का हमें नॉलेज देते हैं तो बाबा यथार्थ रीति समझाते हैं कि यह शरीर आत्मा के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा ही कार्यरत होता है। आत्मा कहती है मैं आंख से देखती हूँ, आत्मा कहती है मैं मुख से बोलती हूँ। और यदि मैं कहूँ कि मैं आंख से देखती हूँ तो वो मैं कहने वाली अंदर बैठी हुई प्रकृति के बीच चमकती हुई वो शक्ति है ना, लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है जो आंखों के द्वारा देख रही है। यदि आंख ही देखती होती तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती तो आंखें तो वहीं की वहीं रहती, कान भी वहीं रहते, आंख कान नाक सब कुछ वहीं यथास्थान पर रहता। फिर क्यों नहीं आंखें देख पाती जब आत्मा इस देह को छोड़ देती है? तो यह बातें समझने की है, बुद्धि से धारण करने की है, रियलिटी को समझना है कि आत्मा देखती है या शरीर देखता है, आंखें देखती हैं या आत्मा, है ना। बाबा कहते यह सब ऑर्गन्स द्वारा जो है जानती हैं। अगर आत्मा ना हो तो यह आंखें काम ना कर सके। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। मेरा है, बाबा कहते हैं मेरा है कहने वाली आत्मा ही है, यह मेल या फीमेल नहीं है। मेल है क्योंकि हम सब एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। अभी तुम नई बातें सुनते हो। जब तक हम यह शरीर जो दिखने वाला व्यक्त शरीर है ना, वो धारण नहीं करते, जब तक हम वर्णों में नहीं आते हैं ना, तो हमारा व्यक्त रूप है ही आत्म।
आत्म का। तो बाबा कहते हैं यह सब जो है नई बातें सुनते हो। यह कौन आया? उनका बाबा कहते कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है जो समझा रहा है, उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों का सारा नाम रूप में टेंशन जाता है कि नहीं? तो तुम्हारी बुद्धि समझती है यह हमारा बेहद का बाप है, वह शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखलाते हैं। यह है सबका बाप, सर्व का पतित पावन, सिर्फ मनुष्यों का नहीं 5 तत्वों का भी है। सर्व की सदगति करने वाला है, ऊंचे ते ऊंचा बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप ही है, दूसरा ना कोई। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते हैं, उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वह कहाँ है? यहाँ थोड़े ना है ना? तो लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है, फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं। चाहे साईं हो, चाहे मीरा हो, चाहे कोई भी ये महान आत्माएं, संत आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, कोई भी आत्माएं, सब यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी लौकिक घर में जन्म लेकर के यहाँ ही हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से वह पुनर्जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है। कौन? लक्ष्मी नारायण भी। तो फिर शिव बाबा उन्हें वापस लायक बना रहे हैं। सर्व का सदगति दाता वह एक ही है, महिमा भी एक ही है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। हम धनी को भूल करके क्या हो गए? निर्धन के हो गए ना, विस्मृति को गए, स्मृति को भूले तो बिल्कुल पतन की तरफ गए, है ना। संस्कार को भूल गए क्योंकि हम अपने पिता को भूल गए, तो संस्कार कौन देगा? पिता ही देगा, है ना। तो इस तरह हमारा हाल देखो क्या हो गया है। कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे हैं। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है, कहेंगे। परंतु नहीं, बाप वो अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। लक्ष्मी नारायण की राजाई करते हैं, छोटेपन में राधे कृष्ण है, वह तो है प्रारब्ध। तो उनकी महिमा क्या करेंगे? हम जिनको पुकारते हैं, जिनको भक्ति में भगवान मान करके उनसे मांगा करते हैं, तो उनको तो खुद ही नहीं पता, वो तो खुद ही मांगते हैं। तो फिर देने वाला तो वो है ही नहीं, तो वो देगा कैसे, है ना। उनको नहीं पता होता कि हम उनसे मांग रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते उनकी महिमा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह तो खुद अभी यहाँ बन रहे हैं लायक, फिर उनको यहाँ लायक बनेंगे तब फिर उनको प्रारब्ध मिलेगी, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, विष्णु की भी कोई महिमा नहीं, महिमा तो एक की ही है। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विष्णु कौन है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं। मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं। अब जैसे हम यहाँ हैं, 2 आंख, 2 कान, 1 मुख, 1 नाक, 2 हाथ और 2 पैर वाले हैं, ऐसे ही सतयुगी आत्माएं भी होती हैं, मनुष्य आत्माएं। सिर्फ वहां धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट नहीं होता है, यहाँ धर्म भी भ्रष्ट कर्म भी भ्रष्ट है ना। तो वहां यह सब श्रेष्ठ होते हैं ना, धर्म भी श्रेष्ठ होता है और प्रवृत्ति मार्ग भी श्रेष्ठ होता है ना, पावन होते हैं वहां। तो प्रकृति भी सतो प्रधान होकर के सुख देती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से किसी की कोई जास्ती भुजा होती नहीं। सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे,
अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। हमारा बाबा कहते तुम्हारा ग्रस्त व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न तुम माता पिता। अब यह महिमा फिर रॉन्ग हो जाती है। यह महिमा है सिर्फ एक की, परमात्मा की, देवताओं की नहीं है। जो कुछ महिमा है सो एक की, वह है परम पिता, परम आत्मा, परम बाप, परम टीचर, परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं, वही अकाल मूर्त है। अजन्मा निराकारी शिव परमात्मा जो कर्म में नहीं आता, अकाल मूर्त, तो उनको ही याद करते हैं। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वह फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब यह तो कोई को पता नहीं शिव बाबा क्या है। मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है, वह तो है ज्ञान सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त यह ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही है। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है, वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं। और धर्म स्थापन गुरु धर्म स्थापन करते हैं, अनेक मत होती हैं, तो फिर अद्वैत की जगह द्वैत की बात हो जाती है ना। अनेक मत होंगे तो फिर द्वैत तो वही होता है ना, जहाँ एक धर्म एक कर्म, यथा राजा यथा रानी, वहां तो लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। तो परमात्मा आकर के अद्वैत राज्य को स्थापन कराते हैं ब्रह्मा द्वारा, है ना। इस तरह बाबा कहते वह तो धर्म स्थापक गुरु है। तो उनको तो फिर उनकी महिमा कैसे होगी, वह तो यहाँ आकर अपने अपने धर्म को स्थापन करते, वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आए ही नहीं। मोक्ष मिल जाए तो आए ही नहीं। वह धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है, ड्रामा का पार्ट है, इसमें किसी का दोष नहीं है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है। यह तो स्थापना बाप करते हैं, वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते हैं। जो पावन है वही तो पावन बनाएगा। और जो कर्म में आकर के नीचे गिरते हैं वो थोड़े ना पावन बना सकते हैं, वो तो खुद ही गिरते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ पावन, पतित पावन, तो मैं ही तो आकर बनाऊंगा। वह तो आते हैं, अपना अपना पाठ बजाते हैं, सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने नए धर्म स्थापन किया, बस उन्होंने क्या किया है, धर्म स्थापन किया। जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है, वापस कोई चाहता नहीं है। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ पतित दुनिया में है। बाबा कहते इस संसार में जो भी पाठ बजाने के लिए भल वो देवी देवता ही क्यों ना हो, वो भी अभी यहाँ भिन्न भिन्न रूप में इस पतित दुनिया में ही है ना। तो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, जो कि पहले नंबर में जाएंगे। सबसे जास्ती जन्म भी उनके ही होते हैं, तो वह भी अब यहाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं स्वयं परमात्मा, फिर यह जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। सतयुगी आत्मा है ना, सोल, फिर वो पावन तन लेकर के वही कृष्ण बनेंगे। फिर वही रजो अवस्था में क्या बनते, लक्ष्मी नारायण, पालना होती है। तो राधे कृष्ण तो वो सतो प्रधान बालक रूप बाल्यावस्था में होते हैं। तो जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई पावन बन ना सके। बलिहारी उस एक की ही है, उनकी ही महिमा है। कहते भी हैं शिवाय नमः, तुम माता पिता, सब याद करते हैं। चाहे फिर कोई किसी तरीके से करें, कोई किसी तरीके से करें, इनडायरेक्ट करें या डायरेक्ट करें। डायरेक्ट तो जब ही होती है याद, तब जब आकर के वो स्वयं अपना जो है परिचय देते हैं, तभी फिर उनको यथार्थ रीति याद कर सकते हैं। नहीं तो बाबा कहते ऐसे तो फिर सभी करते हैं। सबसे जास्ती महिमा उस बाप की ही है, पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, बाप को ही पुकारते हैं। यह नाटक बना हुआ है, जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाबा
आते हैं मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन। तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। मूल बतन निराकारी दुनिया, सूक्ष्म बतन साक्षात्कार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का बाबा ने जो दिखाया है, स्थूल बतन जहाँ हम इस ड्रामा में आते हैं, जो 3rd फ्लोर है उसे स्थूल बतन, जहाँ हम इन आंखों से सब कुछ देख सकते हैं, स्थूल नेत्रों से, है ना। तो तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। मूल बतन जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। सूक्ष्म बतन में बाबा ने वह भी संगम युग में ही बाबा कहते हैं कि उसको साक्षात्कार के लिए दिखाया गया है। अदरवाइज सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं, एक स्थूल बतन, एक मूल बतन। एक मूल बतन जहाँ आत्माएं रहती हैं और स्थूल बतन जहाँ पाठ बजाने आती हैं। और परमात्मा भी संगम युग पर आना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें पुरानी से नई दुनिया करना होता है। तो यह ज्ञान स्वयं ईश्वर आकर देते हैं। निमित्त आत्माओं को चुनते हैं ज्ञान को देने के लिए। ब्रह्मा को चुना है उन्होंने अपना रथ। ज्ञान एक ही बार मिलता है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी यह सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडव्य की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। वह रात और वह दिन, यह मांडव्य की बत्तियां हैं। और बाबा ने हम चैतन्य शक्तियों को, चैतन्य आत्माओं को दिन में उतारा है। दिन को करने के लिए सितारे, है ना, धरा पर उतारे हैं। एक बेहद का बाप, सुप्रीम स्टार, और एक स्टार्स जो दिन से रात से दिन करने के लिए आए हैं। बाकी तो सूरज और चांद तो दिन और रात करते हैं, मांडव्य की बत्तियां हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं कि सूर्य देवता नमः कहेंगे, सूर्य चांद देवी देवता थोड़ी है। इतना मनुष्य इतना गिर गया है, इतना दुखी हो गया है कि उसे दुख से बाहर निकलने के लिए जिसको पूजने का हो उसको पूजने लग पड़ जाता है। क्योंकि यह तो सब जानते हैं कि भगवान सुख देता है, लेकिन वो भगवान है कौन, कहाँ है, कब आता है, कैसे आकर के हमें सुखी बनाता है, सुख पाने के लिए हमें क्या करना है। तो यह सब यथार्थ रीति नॉलेज जब तक वो ना आए तब तक ना दे। लेकिन यहाँ तो 5 तत्वों को भी, हर एक पत्थर को भगवान समझ पूजने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं सूर्य देवता नमः कहेंगे नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। कोई मूल बतन से आत्माएं यहाँ आती हैं तो सीधा गर्भ में जाती हैं, है ना, माँ के गर्भ में जाती है ना, तो सूक्ष्म बतन में नहीं जाती। बाबा कहते सीधा सतयुग में आएंगी। जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो सतयुग में कहाँ जाएंगी? गर्भ महल में, गर्भ जेल में भी नहीं। वहां तो कोई पाप कर्म होती नहीं, वहां तो पैदा ही होते हैं योग बल से। तो यहाँ पाप करते हैं, है ना, तो पाप करते हैं तो बाबा कहते तब फिर त्राही करते हैं। धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। जब माँ के कोख में रहते तो बच्चा यही कहता है ना कि हमें बाहर निकालो, पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां रही, यह भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों का फिर मंदिर है, पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। अंदर जगत नाथ की मूर्ति है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। काम विकारों में नीचे दिखाया गया, ऊपर मूर्तियों में देवी देवता के फेस रखे हुए हैं। जो बाबा कहते हैं उस समय तो वो देवी देवता रहते ही नहीं है, लेकिन उन्हों को ऐसे गंदे दिखा दिया है। तो तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। और बाबा कहते ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। अभी तो हम श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने यह श्रेष्ठ पद कैसे पाया, अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे फिर से आता हूँ, आया था आता रहूंगा और आया हूँ, आता ही रहूंगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा। फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब नहीं भोगते। 84 लाख तो है नहीं, मनुष्य को तो कुछ
कोई ने कहा वह सत सत कहते रहते हैं। जो कुछ भी कहो सत सत। अगर 84 लाख जन्म हों तो कल्प की आयु बड़ी हो जाए। बाप कहते हैं 84 जन्म हैं, सो भी देवी देवताओं के। अच्छा, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे? हिसाब है ना? आते तो बहुत हैं, टाल टालियां हैं। तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर पर विश्व का मालिक था और कोई धर्म था ही नहीं। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं। उनका अभी कलम लग रहा है, फिर बनेंगे, है ना? तो बाबा कहते उनका शास्त्र भी नहीं है। यह गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे, ऐसे नहीं जो तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वह होगी। बाबा कहते नहीं, निकलेगी फिर भी वही गीता, है ना? तो भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना वापस, है ना? तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को। सारे शास्त्रों का भी ज्ञान आकर के हमें समझाते हैं ना। तो ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए। बिरला के पास बहुत पैसे हैं तो कितने बड़े मंदिर बनाए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह और कोई समझा ना सके। ज्ञान सागर बाप जो बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। यह कौन पढ़ाते हैं? यह कोई सन्यासी नहीं है। उनका नाम ही है शिव। उनका नाम बदली नहीं होता है। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उनके शरीरों के नाम बदलते रहते हैं। हम सब आत्माएं हैं और हम सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा का डायरेक्टर क्रिएटर कोई नहीं है। वो कुकवंशावली नहीं है। वह अवतरण लेते हैं, उनका नाम है ही शिव। बदली नाम होते हैं हम आत्माओं के शरीरों के, ना कि आत्मा के। आत्मा हूबहू वैसी ही रहती है, सिर्फ वह स्टेज में आती है, सतो रजो तमो में आती है, फिर तमो प्रधान बनती है तो वापस सतो प्रधान बनना पड़े उसके लिए परमात्मा आते हैं। फिर वापस हमें पाठ बचाने के लिए आदि में भेजते ड्रामा के लिए। तो वह भी ड्रामा में नूत है। बाबा कहते हैं शरीरों के नाम बदलते रहते हैं लेकिन इनका नाम ही है एक। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, गति दुर्गति में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। कितनी भूले हैं। अभी है रात, फिर दिन होना है। अब कल्प का अंत अर्थात रात हुई है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। मुझे आना ही है संगम पर। यह है बेहद की रात और दिन। भगवानों बाज समझाते हो यह बेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की बेला नहीं ले सकते। वह कब आते हैं पता थोड़े ही लगता है। तो यह है बेहद की दिन और रात। इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं। उनका ना जन्म है और ना ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, यह खेल है। बाप बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। इस बाबा को थोड़े ही पता था, अचानक प्रवेशता हो गई। सभी जानते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जरूर सुन लीजिए, और नहीं भी सुना तो आप जरूर क्वेश्चन करिए। मैं आपको बताऊंगी बाबा के शरीर में कैसे बार ब्रह्म परे रहने वाले इस परमात्मा ने कैसे उनके तन का अवतरण रथ लिया, कैसे उनमें अचानक प्रवेश हुए, उनका भी है। तो बाबा कहते हैं इनको भी नहीं पता था, अचानक प्रवेशता हो गई। पहले थोड़े ही मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि यह बाबा का काम है।
फिर नाम भी बदली हो जाता है ना। तो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है, बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है, ना कि स्थूल वस्तुओं का स्वाहा करना है। बाबा कहते हैं बेहद का यज्ञ है तो बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है, इसमें अपने जो अंदर के अवगुण हैं, जो विकार हैं, उसको स्वाहा करना है इस ज्ञान अग्नि में। तो बेहद बाप का यह यज्ञ है। इनके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाता है। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी दिक्कत तकलीफ होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं, यह तो क्या है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ, हर युग में नहीं कि अब जो सतयुग खत्म होने को है, त्रेता शुरू होना है तो परमात्मा आके फिर स्थापना करेंगे, फिर त्रेता का खात्मा हो रहा है तो फिर परमात्मा आके द्वापर को स्थापन करेंगे, फिर द्वापर में खत्म होना कलयुग की, ऐसे नहीं। जब तक ये साइकिल, ये चक्र पूरा होकर घनघोर अंधेरा नहीं हो जाता, हर एक आत्मा दुख से पुकारती नहीं है, हर एक आत्मा उस ईश्वर को जब तक नहीं पुकारती तब तक परमपिता परमात्मा आते ही नहीं, उनका ड्रामा में है ही नहीं आना। तो वो कल्प कल्प नहीं, युगे युगे नहीं, कल्प के भी कल्प के अंत में संगम युग पर आते हैं। यदि भगवान ईश्वर हर युग में आकर हर युग की स्थापना करे तो ड्रामा की सीन कुछ और ही होती, इतना दुख जास्ती होता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह बातें बुद्धि से समझने की है। परमात्मा तो हर रीति समझाते हैं, हर छोटी छोटी जो बारीकी से बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे। अब शिवरात्रि आ रही है, जो बहुत ज्यादा इच्छुक है बाबा की सेवा के लिए, या जास्ती जगह है तो आप जरूर जरूर कांटेक्ट कर लीजिए सेंटर वाली बहनों से, वरिष्ठ भाई बहनों से, टीचर बहनों से। और सबसे पहले तो आप बाबा के लिए संकल्प रख दीजिए कि बाबा आपकी सेवा शुरू करना है, आपका घर हमें अपने घर में बनाना है, तो एक रूम बाबा के लिए दे दीजिए। बहनें, टीचर बहन आकर के मुरली सुना करके योग सिखाएगी जरूर, तो आपका, आपके परिवार का जरूर कल्याण होगा। आपको नहीं है, मुरली चला नहीं पाते, तो बहनें आके जरूर पढ़ाती हैं, तो पढ़ती हैं पढ़ाती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए, बाप को जरूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है, पढ़ाई पढ़नी जरूर है। जैसे दूसरा, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थाश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थाश्रम बनाना है, ना कि वहां जाके बनना है। बनाना यहाँ ही है ना। तो कलम यही लग रहा है, बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। वरदान है हर खजाने को स्व प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन, उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनेंगे, बनते जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट
पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभूति मूर्त। स्लोगन, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाते चले, है ना। जो माफ करने वाला बड़ा होता है, गलती करने वाले से माफी करने वाला बड़ा होता है ना। तो यही है, बाबा ने कहा विशेषताएं देखते चलो और उन विशेषताओं का गुणगान करते चलो। हर एक आत्मा का अपना अपना एक विशेष पार्ट है, एक जो कहना चाहिए जिनके आइस नहीं होते हैं उनके पास भी ऐसा ना विशेषता होगी जरूर जो हमारे अंदर नहीं होगी। हर एक आत्मा का अलग अलग पार्ट इस संसार में मिला है, किसी का भी पार्ट एक दूसरे से मैच नहीं होता है ना। तो गुणों की चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।